सरफराज खान की आंखों में आंसू थे और उनके पिता की आंखों में भी आंसू थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट खेला गया और बता दें कि पापा हम भारत के लिए खेलना चाहते थे। शानदार डेब्यू के बाद सरफराज खान का एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। एक तरफ पिता की आंखों में आंसू गिर रहे थे तो एक तरफ बेटे की आंखों में आंसू थे। और जब आप एक तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे कि जब अपने पिता एक अपने बेटे के साथ किस तरीके से अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते हैं। कभी सोचा करते थे सरफराज ने पहले खेल को समाप्त होने के बाद मीडिया से कहा कि पहली बार मैदान पर आकर और अपने पिता के सामने कैप लिया मैंने, और मैं 6 साल का था जब मैंने जो मेरी क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू की थी और उनके सामने भारतीय टीम के लिए खेलना मेरा सपना था। पापा से एक सपना जो आज पूरा होता हुआ। और सरफराज खान ने 6 साल की उम्र से ही अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत की थी। बल्कि इतने नहीं, वो अपने पिताजी के सामने भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का सपना देखते थे। कहते थे कि काश मैं एक क्रिकेट मैच खेल पाऊं, अपने पिता का जो सपना है वो मैं पूरा कर पाऊं। और 2 दशक बाद ही मुंबई के इस बल्लेबाज का सपना भी गुरुवार को सच हो गया, यानी कल ये सपना सच हो गया जब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने उन्हें टेस्ट कैप सौंपी और मैदान पर मौजूद उनके पिता नौशाद एकदम रोते अपने बेटे को टेस्ट कैप मिलते हुए उनको देख करके आंखों से आंसू छलक पड़े। कह सकते हैं कि जो दर्द था वो बयान नहीं कर सकते थे। और सरफराज का शतक के साथ अपनी योग्यता साबित भी की, बल्कि हालांकि यह शतक भी रविंद्र जडेजा के साथ मिक्सअप के बाद नॉन स्ट्राइक पर रन आउट हो गए और नहीं तो वह एक बड़ी पारी भी खींच सकते थे। कह सकते हैं कि सरफराज को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिलहाल हालांकि 26 वर्षीय सरफराज को किसी से कोई शिकायत नहीं और सरफराज ने अपना काम किया। पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद मीडिया से कहा कि पहली बार मैं आकर के अपने पिता के सामने कैप लिया, मैं 6 साल का था और उन्होंने मेरी क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू की थी और उनके सामने भारतीय टीम के लिए मेरा खेलना मेरा सपना था। कहते ना कि हर पिता का एक सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ करके यहां तक इस मुकाम तक पहुंचो, चाहे खेल हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। 4 घंटे से तैयार थे सरफराज खान, 4 घंटे से तैयार थे और साथ ही कैप नंबर 311 सरफराज ने 66 गेंद में तूफानी 62 रन बनाए थे और अंतरराष्ट्रीय कैरियर की बेहतरीन शुरुआत की। शुरुआत के साथ साथ नौशाद भी काफी खुश थे और अपने बेटे को देखने के लिए राजकोट जाने की भी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मैच की पूर्व संध्या वहां पर पहुंच गए और नौशाद के साथ सरफराज की पत्नी रोमाना जोहर भी वहां मौजूद रहे और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कहते हैं कि जो ये पल होता है तो बड़े गजब का, बड़े कमाल का पल होता है। देखते देखते मैं ड्रेसिंग रूम में लगभग 4 घंटे तक तैयार होकर इंतजार करता रहा। मैं सोचता रहा कि मैंने जीवन में इतना बड़ा धैर्य रखा है और कुछ और रखने के लिए कोई बुराई नहीं है। सरफराज ने टेस्ट का एकदम अनुभव के बारे में यही बात कही कि मेरा जो सपना था मेरा आज पूरा हुआ। लेकिन सरफराज ने अपने पहले टेस्ट में ही और अनुभव के बारे में शेयर किया कि उन्होंने कहा कि जब मैं क्रीज पर उतरने के बाद मैं पहले कुछ गेंदों के लिए नर्वस था, क्योंकि आज मेरे पिताजी भी आए थे किसी उम्मीद को लेकर के कि काश आज मेरा जो बेटा खेल रहा है कुछ करे, 50 मारे, कुछ तो करे। लेकिन एक डबल सरप्राइज यहाँ पर कैप मिलते हुए लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने प्रदर्शन उनके लिए सपना था भले, लेकिन वो भारत की तरफ से खेले, लेकिन दुर्भाग्य के कारण ऐसा हुआ कि यानी संभव नहीं हो सका। उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की और मैंने जो मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे और मेरे जीवन का गौरवपूर्ण क्षण था। समय चल रहा था और रन और प्रदर्शन मेरे दिमाग में नहीं था। जितना मैं अपने पिता के सामने भारत के लिए खेलकर खुश था उतना शायद मुझे कभी नहीं मिला। एक सपना, एक माँ बाप का जो सपना होता है वो चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा खेले, देश के लिए अच्छा खेले, और जो सारे जो ड्रीम्स रहते हैं और वो भी बहुत बड़ी खुशी का पल होता है। लेकिन सरफराज ने जब कहा कि राजकोट के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ जोर देकर कहा कि वहां जाएं, जाहिर और उनको आना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस देर के लिए इतनी मेहनत की थी। और जब उनके सामने कैप ली तो वह काफी भावुक हो गए थे। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी जब उन्होंने कहा कि लगा मेरे कंधों में कुछ दबाव उतर गया था, क्योंकि उन्होंने मुझ पर कड़ी मेहनत की थी और मैंने इसे बर्बाद नहीं किया था। सरफराज को जब ये कैप देख करके उनके पिता की आंखों में जो आंसू थे क्या ही बयां कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कभी भी किसी भी खिलाड़ी के लिए घरेलू क्रिकेट के वर्षों में संघर्ष करते रहना और साल दर साल रन बनाना, अंतर्राष्ट्रीय टीम में मौका नहीं मिलना आसान नहीं है। लेकिन सरफराज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्वाद लगभग घरेलू क्रिकेट जैसा ही था।
देखते देखते लेकिन कुछ स्पष्ट अंतर थे। उन्होंने कहा कि शुरू में मैं अजीब महसूस कर रहा था, जब मैं क्रीज पर था 2-4 गेंद खेल रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा फील हो रहा था। साथ ही क्योंकि मेरे लिए एक लंबा समय था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैंने ठीक शुरुआत कर ली है। और एक बार जब मैं अपने जोन में था तो मुझे यह मुश्किल नहीं लगा। और लेकिन परंतु घरेलू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, यह अंतर की प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दर्शक नहीं होते हैं और आप राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सामना ज्यादा नहीं करते हैं। यानी उनके जो बयान थे बहुत अच्छे थे। और लेकिन कहा गया कि सरफराज ने अपनी पारी के दौरान कुछ शानदार स्विफ्ट शॉट और लेफ्ट हैंड हिट लगाए, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो रन आउट भी हो गए। लेकिन इसको लेकर उन्होंने कहा कि यह खेल का हिस्सा है, ये खेल का हिस्सा है और क्रिकेट में गलत संचार होता है। कभी रन आउट हो जाते हैं तो कभी रन बन जाते हैं तो कभी रन नहीं बन पाते। मैंने लंच के समय जडेजा से बात की, उन्होंने कहा कि वह खेलते समय मुझसे बात करते रहे, मुझे खेलते समय बात करना पसंद है और यही मेरा पहली बार था और जब मैंने उनके साथ बहुत गजब का कमाल